क्या क्या नहीं करवा लेती। लेकिन सोचिए, जब यही मजबूरी लालच का रूप ले ले तो अंजाम कितना खौफनाक हो सकता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे। ये कहानी है तांगे वाले शकील की, जिसकी एक रात की सवारी उसे दौलत तक नहीं बल्कि एक ऐसे डरावने सफर पर ले गई जहां से कोई लौटकर नहीं आता। तो चलिए इस कहानी की एक एक परत को खोल कर देखते हैं। कहानी की शुरुआत हम करेंगे सीधे उस खौफ के मंजर से। ये शकील के शायद आखिरी शब्द थे। वो चिल्ला रहा था, भाग रहा था, एक अनदेखे डर से। सवाल यह है कि आखिर वो किससे भाग रहा था और वो इस हाल में पहुंचा कैसे? देखिए, कहानी के क्लाइमैक्स पर तो हम पहुंचेंगे ही, लेकिन पहले जरा उस रात को देखते हैं। सब कुछ शुरू और खत्म होता है इसी एक मनहूस बरगद के पेड़ के पास। यही वो जगह है जहां शकील का बेतहाशा दौड़ता हुआ तांगा एकदम से रुक जाता है। और जानते हैं, ये वही जगह थी जिससे उसे सबसे ज्यादा डर लगता था। बस इसी एक पल में शकील का सारा खौफ जैसे सिमटकर सामने आ गया था। घोड़ा अपनी जगह पर जम गया था और तांगे में पीछे कोई बैठ चुका था, एक परछाई जिसका चेहरा तो अंधेरे में था, लेकिन उसकी मौजूदगी से शकील की रूह तक कांप उठी थी। ये था कौन? अच्छा, ये जानने के लिए हमें कुछ महीने पीछे चलना होगा। उस डरावनी रात की कहानी तक पहुंचने से पहले शकील की मजबूरी को समझना बहुत जरूरी है। मतलब आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक मामूली तांगे वाला मौत के मुंह में जाने को तैयार हो गया? इसकी जड़ें बहुत गहरी थीं, गरीबी और लाचारी में। तो शकील की दुनिया आप समझिए दो हिस्सों में बटी हुई थी। एक तरफ थी दिन भर की हाड़ तोड़ मेहनत और उसके बदले में मिले कुछ सिक्के, इतने कम कि घर में 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल थी। और दूसरी तरफ था एक रात की सवारी का वो लालच, एक ऐसा लालच जो उसे सोने की मोहरों से मालामाल कर सकता था। देखिए, शकील सिर्फ गरीब नहीं था, वो ना हर तरफ से टूट चुका था। एक तो सिर पर कर्ज का बोझ, ऊपर से घर में भूखे परिवार के ताने और सबसे ज्यादा चुभने वाला दर्द, अपनी 6 साल की बेटी के लिए एक टूटी चप्पल तक न खरीद पाने का दर्द। ये सब उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। बस यही वो हालात थे जिसने उसे एक बहुत ही खतरनाक रास्ते पर धकेल दिया। और फिर आई वो रात, उसी बरगद के पेड़ के पास जहां शकील की किस्मत आप कह सकते हैं हमेशा के लिए बदल गई। उस रात उसे 2 ऐसी सवारियां मिली जो आम इंसान तो बिल्कुल नहीं थी। वो सवारियां मतलब बड़ी ही अजीब थीं। सोचिए, करीब 7 फुट लंबा कद, काले रंग की चमकदार शेरवानी और हाथ में ताजा गुलाब का फूल। किसी रईस खानदान के नवाब लग रहे थे एकदम। लेकिन उनकी मौजूदगी में कुछ तो ऐसा था जो शकील को अंदर से डरा रहा था। उन्होंने शकील से शहर के बाहर एक वीरान सी दरगाह तक चलने के लिए कहा। और जानते हैं उस सवारी का किराया क्या मिला? खरी सोने की मोहरें। इतनी दौलत तो शकील ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी एक साथ नहीं देखी थी। बस इसी एक रात ने उसके अंदर लालच की एक ऐसी आग जला दी जो अब बुझने वाली नहीं थी। अब आता है कहानी का वो मोड़ जहां शकील सब कुछ जानते बूझते हुए उस खतरनाक रास्ते पर दोबारा चलने का फैसला करता है। समझिए, पहली बार शायद मजबूरी थी, लेकिन इस बार सिर्फ और सिर्फ लालच था। घर में जब उसकी बीवी गौसिया ने ये सोने की मोहरें देखी तो उसका माथा ठनका। उसे इसमें कुछ बहुत गड़बड़ लगी। उसने शकील को टोका भी, अजी सुनते हो, भला कोई तांगे के किराए के बदले सोना क्यों देगा? उसकी बातों में एक डर था, एक अनहोनी का अंदेशा था। लेकिन शकील की आंखों पर तो लालच की पट्टी बंध चुकी थी। उसने ना तो अपनी बीवी की एक सुनी और ना ही उस मौलवी की जिसने उसे साफ साफ उस बरगद के पेड़ से रात में दूर रहने को कहा था। वो तो बस और दौलत कमाने की धुन में अगली रात फिर उसी जगह जा पहुंचा। और बस यहीं से कहानी अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर आ पहुंचती है। उस दूसरी रात शकील का सामना अपनी उन सवारियों की असली हकीकत से होने वाला था। तो हुआ यूं कि दूसरी रात भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। उसे फिर से सोने की मोहरें मिली, लेकिन इस बार साथ में एक चेतावनी भी मिली। ये जगह महफूज नहीं है, यहाँ से फौरन चले जाओ। पर शकील के सिर पर तो और दौलत कमाने का भूत सवार था। उसने सोचा, एक और सवारी मिल जाए तो क्या हर्ज है।
बस वो उनके लौटने का इंतजार करने लगा और बैठे बैठे न जाने कब उसकी आंख लग गई। आधी रात, करीब 2 बजे का वक्त होगा। शकील की नींद अचानक नगाड़ों की जोर जोर की आवाज से टूटी। उसने हड़बड़ाकर सामने देखा तो घने अंधेरे में से एक अजीब सी बारात ठीक उसी की तरफ बढ़ रही थी। और फिर उसने जो देखा, उसे देखकर उसकी रूह तक कांप उठी। वो देखने में तो इंसानों जैसे थे, लेकिन वो इंसान बिल्कुल नहीं थे। वो जिन्नों की बारात थी। वो मंजर बेहद खौफनाक था। उन बारातियों में से कुछ के पैर इंसानों के नहीं बल्कि जानवरों के खुर जैसे थे, तो कुछ के हाथ नुकीले पंजों की तरह थे। वो इस दुनिया की मखलूक लगी नहीं रहे थे। और उनका जश्न मनाने का तरीका वो तो और भी अजीब था। वो लोग आग की लपटों को हवा में उछाल उछाल कर ऐसे खेल रहे थे जैसे वो कोई खिलौना हो। उनकी हर एक हरकत में एक ऐसी वहशत थी, एक ऐसा पागलपन था जिसे देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। और फिर ठीक तभी वो हुआ जिससे शकील का कलेजा मुंह को आ गया। उस भयानक भीड़ में से एक ने अचानक अपना सिर घुमाया और उसकी नजरें सीधा शकील पर टिक गईं। वो शकील की तरफ ही बढ़ने लगा। शकील समझ गया, वो पकड़ा गया है। बस फिर उसने आव देखा न ताव और पूरी ताकत से अपने तांगे को दौड़ा दिया वहां से, जान बचाकर भागा। उस रात शकील उन जिन्नों की बारात से तो भाग निकला, लेकिन उसकी कहानी का अंत एक अनसुलझे रहस्य में हो गया। तो चलिए अब देखते हैं कि उसका आखिरी अंजाम क्या हुआ। कहानी का अंत बेहद दुखद है। उस खौफनाक रात के बाद शकील का फिर कभी कोई पता नहीं चला। वो जैसे हवा में गायब हो गया, हमेशा हमेशा के लिए। कहते हैं उसने अपने लालच की कीमत अपनी जान देकर चुकाई। शकील तो इस दुनिया से चला गया, लेकिन उसकी कहानी आज भी उस इलाके में जिंदा है। वहां के लोग बताते हैं कि आज भी देर रात उसका खाली तांगा उसी मनहूस बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा दिखाई देता है। और कभी-कभी उस तांगे पर वही लंबी परछाई जैसी सवारी बैठी हुई नजर आती है। तो शकील की ये कहानी हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या मजबूरी, क्या गरीबी वाकई इंसान को इतना अंधा कर सकती है कि वो सही गलत का फर्क भूल जाए और खुद ही मौत को दावत दे बैठे? इस सवाल पर सोचिएगा जरूर।